इंडिया का मेडिकल एडमिशन सिस्टम हर साल हेडलाइंस में होता है। कभी पेपर लीक, कभी कैपिटेशन फीस, कभी प्राइवेट कॉलेजेस का फ्रॉड। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है जिसमें जितना गहरा जाओ उतनी ही शॉकिंग बातें मिलती। ये स्कैंडल है EWS सर्टिफिकेट का मिसयूज और उसके नाम पर करोड़ों रुपए देकर MBBS और PG सीट्स खरीदने का गेम। तो हेलो एवरीवन, आई एम आकृति एंड यू आर वाचिंग बोर्डमास मेडिकल। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे स्कैंडल का DNA खोज कर निकालेंगे। सिस्टम क्या था, लूप होल्स क्या थे, कौन यूज कर रहा है, कैसे करोड़ की सीट्स EWS के नाम पर जा रही है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं EWS कैटेगरी की। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इंडिया में पहली बार जनरल कैटेगरी के फाइनेंशियली वीक लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया। थीसिस ये था कि जनरल में भी गरीब फैमिलीज हैं जिनके पेरेंट्स मजदूर हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं और उनके पास प्रोफेशनल स्टडीज अफोर्ड करने का कोई सिस्टम नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और कुछ एसेट लिमिट्स के अंदर हो तो तुम EWS क्लासिफाई होते हो। आइडिया बहुत नोबल था, लेकिन आप जानते ही हैं इंडिया में हर पॉलिसी के साथ एक लूप होल आता ही आता है और जब लूप होल्स डॉक्टर बनने के रास्ते में आए तो वो लूप होल्स ये स्कैम एग्जैक्टली वही है। देखने में EWS एक इंक्लूसिव फेयर सिस्टम लगता है, पर जब सिस्टम के अंदर जाके रिकॉर्ड्स चेक करते हो तो पिक्चर कुछ और ही दिखती है। लास्ट 2-3 साल में मल्टीपल मीडिया इंस्टीट्यूशंस जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, करियर 360 उन्होंने जब MBBS और PG मेडिकल काउंसलिंग का रॉ डाटा एग्जामिन किया तो जो पैटर्न सामने आए उन्होंने लिटरली मेडिकल फ्रेटर्निटी को शॉक कर दिया। पैटर्न सिंपल है, स्टूडेंट नीट फॉर्म भरते टाइम EWS कैटेगरी टिक करता है, मतलब वो फाइनेंशियली वीक है, लेकिन काउंसलिंग के एंड में प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में वही स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए की मैनेजमेंट या NRI कोटा सीट खरीद लेता है। यानी जो कैंडिडेट 8 लाख से कम एनुअल इनकम दिखाता है वो 30 से 40 लाख पर साल की MBBS फीस कैसे भर रहा है, कैसे 90 लाख पर ईयर की PG फीस अफोर्ड कर रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम इस स्कैंडल को समझने के लिए एक रियलिटी चेक लेते हैं, यानी एक्चुअल एग्जांपल्स। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया कि लास्ट काउंसलिंग साइकिल में 135 से ज्यादा नीट PG मैनेजमेंट कोटा सीट्स और 8 NRI कोटा सीट्स उन स्टूडेंट्स को अलॉट हुई जो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में EWS कैटेगरी में थे। इन सीट्स की एनुअल फीस 25 लाख से 90 लाख पर ईयर थी। टोटल मिलाकर कोर्स कॉस्ट कहीं 1.6 करोड़ से 2.7 करोड़ तक पहुंच रही। एक एग्जाम्पल, जैसे पुडुचेरी के श्री लक्ष्मी नारायणा इंस्टीट्यूट्स में MS ऑर्थोपेडिक्स की एक सीट जिसका टोटल पैकेज अराउंड 1.6 करोड़ है, वो एक EWS कैंडिडेट को मिली। एक और एग्जाम्पल, राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में MD रेडियोलॉजी जिसकी फीस नियरली 91 लाख पर ईयर थी, टोटल 2.7 करोड़, ये भी एक EWS कैंडिडेट को ही मिली। अब इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा हैरान करती है। उन्होंने देखा कि MBBS में भी 148 EWS टैग स्टूडेंट्स ने मैनेजमेंट और NRI कोटा से सीट जो 1.25 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के पैकेजेस थी। सिर्फ DY पाटिल ग्रुप ही नहीं, SRM, वेल्स, गीतम, श्री बालाजी, हर जगह EWS स्टूडेंट के नाम पर करोड़ की सीट्स अलॉटेड हो रही है। करियर 360 ने इसको सीधे बैकडोर एंट्री फॉर द रिच बोल दिया। उन्होंने रॉ काउंसलिंग डाटा निकाल के दिखाया कि कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज में MBBS की एनुअल फीस 33 लाख से 35 लाख 40 लाख तक चल रही थी और सीट्स लेने वाले स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में लिखा था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इन डाटा को देखकर नेचुरली एक ही क्वेश्चन उठता है, जिसका घर का इनकम 8 लाख से कम है वो 1.5 करोड़ की MBBS सीट कैसे दे रहा है? ये पैसे कहां से आ रहे हैं? अगर पैसे हैं तो
EWS सर्टिफिकेट कैसे मिला? और यहाँ गेम शुरू होता है। सिस्टम का लूप होल एक्चुअली इनकम थ्रेशोल्ड में ही छुपा हुआ है। इंडिया में 8 लाख एनुअल इनकम का मतलब होता है 66,000 पर मंथ। आज के अर्बन इंडिया में 66,000 पर मंथ को लोअर मिडिल क्लास कंसिडर किया जाता है। अब अगर कोई बिजनेस फैमिली का है जिसका टर्नओवर कैश में होता है, या कोई लैंडलॉर्ड है जो रेंटल इनकम कैश में लेता है, या कोई शॉपकीपर है जिसके पास डेली कैश फ्लो है, उनके लिए 8 लाख दिखाना बहुत आसान है। और सिर्फ इनकम नहीं, एसेट लिमिट भी आसानी से मैनिपुलेट हो जाती है। लैंड रिलेटिव्स के नाम पे दिखा दो, फ्लैट की रजिस्ट्री पेंडिंग दिखा दो, एग्रीकल्चरल लैंड का डॉक्यूमेंट आउट ऑफ डेट दिखा दो, एक EWS सर्टिफिकेट बन जाता है बहुत ही आराम से। यानी पेपर पे गरीब, ग्राउंड पे करोड़पति। और जब काउंसलिंग आती है तो वहीं पेपर पुअर, रियल रिच कैंडिडेट करोड़ की मैनेजमेंट सीट ले लेता है। गेम का दूसरा हिस्सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का अनरेगुलेटेड फीस स्ट्रक्चर है। इंडिया में मेडिकल एजुकेशन एक लग्जरी प्रोडक्ट बन गया है। प्राइवेट कॉलेजेस, स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटीज, MBBS की फीस 25 लाख से 35 लाख पर ईयर चार्ज करते हैं। PG में तो रेट और भी इंसेन है, 60 लाख, 70 लाख, 90 लाख पर ईयर। और क्योंकि रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, मैनेजमेंट कोटा एक ओपन बाजार सा बन गया है। यानी एक तरफ EWS सरकारी कोटा में रिजर्व्ड है गरीब के लिए, दूसरी तरफ वही EWS कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती तो पैसा खर्च कर प्राइवेट कॉलेज में सीट ले लेता है। यहीं से ये पूरा जुगाड़ सिस्टम क्रिएट होता है। EWS कैटेगरी टू टेक एडवांटेज इन गवर्नमेंट काउंसलिंग, मैनेजमेंट कोटा टू परचेज अ गारंटीड सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस। और सबसे बड़ा नुकसान होता है जेन्युइन पुअर स्टूडेंट्स को, जो ना तो मैनेजमेंट कोटा अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही अंडर रिपोर्टेड इनकम दिखाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान होता है उन जेन्युइन गरीब स्टूडेंट्स को, जो ना तो मैनेजमेंट कोटा अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही अंडर रिपोर्टेड इनकम दिखाकर EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि EWS सर्टिफिकेट एक तरह का शॉर्टकट बन गया है, जेन्युइन नीडी के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा विंडो बन गया है। एक एग्जाम के फॉर्म में EWS टिक कर दो और काउंसलिंग के एंड में अगर रैंक कम आता है तो पैसा डाल के सीट ले लो। और जो सच में गरीब होते हैं, जिनके पेरेंट्स डेली वेज अर्नर्स हैं, वो EWS के डॉक्यूमेंट्स ही टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाते, उनके इनकम प्रूफ एक्सेप्ट ही नहीं होती, उनके लैंड रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होते हैं। स्कैम का मैक्सिमम बेनिफिट अपर मिडिल क्लास लोगों को मिल रहा है, और जो रियल EWS है उनके लिए सिस्टम एक बैरियर जैसा बन गया है। इस स्कैम का एक और छुपा हुआ इम्पैक्ट है मेरिट स्टूडेंट्स का डीमोटिवेशन। इंडिया का मेडिकल एग्जाम दुनिया का टफेस्ट एंट्रेंस टेस्ट माना जाता है। नीट में लाखों बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, 14-16 घंटे रोज। पर जब एक बच्चा देखता है कि उसे 3000 रैंक पे भी एक गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती और एक EWS टैक्ट स्टूडेंट को 90,000 रैंक लाकर भी मैनेजमेंट कोटा से सीट मिल जाती है, टोटल 1.5 करोड़ देकर, तो नेचुरली सिस्टम पर ट्रस्ट टूट सा जाता है। एक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, एक फॉल्स बिलीफ क्रिएट होता है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे वाले बन सकते हैं, और ये बिलीव एक एंटायर जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। इस स्कैम का एक थर्ड इफेक्ट हेल्थ सिस्टम पर भी आता है। जब MBBS और PG की एंट्री बिलियंस में हो जाती है तो डॉक्टर बनने के बाद रिकवरी प्रेशर क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स लोन या फैमिली प्रेशर में हाई रिटर्न स्पेशलिटीज चूज करते हैं, रूरल एरियाज में प्रैक्टिस नहीं करते और हेल्थ सिस्टम का गैप और बढ़ता है। ये एक लॉन्ग टर्म नेशनल डैमेज है। अब सवाल ये है, सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग EWS इनकम लिमिट को 8 लाख से घटाकर 2-4 लाख तक लाना चाहिए। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन को डिजिटली ऑटोमेटेड करना चाहिए। आधार, पैन, GST, लैंड रिकॉर्ड्स सब लिंक होने चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस पर एक स्ट्रिक्ट नेशनल कैप होनी चाहिए। काउंसलिंग के टाइम पर रियल टाइम क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात,
अगर कोई कैंडिडेट EWS मिसयूज में पकड़ा जाए तो एडमिशन कैंसिल हो और क्रिमिनल पेनल्टी लगे, तभी कहीं जाकर ये सिस्टम क्लीन हो पाएगा। आज का सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या EWS रिजर्वेशन गरीबों के लिए था या अमीरों के लिए एक नया शॉर्टकट बन गया? क्या डॉक्टर बनने का हक पैसा डिसाइड करेगा या मेरिट? अगर मेडिकल एजुकेशन को सच में इक्वल अपॉर्चुनिटी बनाना है तो EWS मिसयूज और मैनेजमेंट कोटा की इस नेक्सस को तोड़ना ही होगा, वरना आने वाले सालों में डॉक्टर बनने का रास्ता सिर्फ उनके लिए बचेगा जिनके पास करोड़ों रुपए हो, और EWS जैसे सोशल जस्टिस रिफॉर्म्स का असली पर्पस बिल्कुल बेकार हो जाएगा। यही है EWS के नाम पर नीट और MBBS एडमिशन स्कैम का पूरा सच, डाटा के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और सिस्टम के अंदर की कहानी के साथ। आपको क्या लगता है, ये स्कैम इग्नोरेंस है या पूरी प्लानिंग? कमेंट में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।